नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो पहली बात तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से इस वीडियो को देखना। ओके, तो अगर आपने कंस्ट्रक्टर की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में मैं वीडियो को दे दूंगा, जाके चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, उसके बाद दूसरी बात कि अगर आपने फंक्शन ओवरलोडिंग की वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देख लो। ओके, तो उसके बाद ना आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ऊपर आई बटन में मैं वीडियो की लिंक को दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, जिसको मैं नाम देता हूँ सी ओवरलोडिंग। ओके, ये आप कोई भी नाम दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। ओके, तो सी ओवरलोडिंग डॉट CPP। तो आप क्या करते हैं, पहले तो मैं बेसिक चीज़ें वगैरह है वो डाल देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो गाइज मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी है। ओके, तो पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टर क्या है, मतलब कि हमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखनी है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर क्या है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट ऑटोमेटिकली कॉल्ड वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मतलब कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तब उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को अपने आप कॉल किया जाता है। ओके, और कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका नाम और आपके क्लास का नाम एक ही होता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले एक क्लास बना लेते हैं। क्लास में बनाता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट की परसेंटेज को स्टोर करेंगे। हर एक स्टूडेंट की, मतलब कि अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की परसेंटेज को हम स्टोर करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ फ्लोट परसेंटेज। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। अब यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो प्राइवेट है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्लास का बनाते हैं कंस्ट्रक्टर पब्लिक। इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो होगा स्टूडेंट। ओके, ऑब्वियसली। तो उसके बाद इन ब्रैकेट में डालता हूँ इंटीजर S1 कॉमा इंटीजर S2। अब ऐसा क्यों? देखो, यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब उस स्टूडेंट के लिए हम दो सब्जेक्ट के मार्क्स को पास करेंगे और उन दो सब्जेक्ट के मार्क्स के ऊपर से हम परसेंटेज डिफाइन करेंगे इस स्टूडेंट का। ओके, तो उसके बाद सेमीकोलन डाल देते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन ना डालते हुए इसी क्लास में जो है कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर देता हूँ। हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन क्लास के बाहर भी कर सकते हैं, बट मैं यहीं पे करना प्रेफर करूँगा। अब इसके अंदर क्या करते हैं, पहले तो टोटल मार्क्स ओके इज इक्वल टू S1 प्लस S2। अब देखो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपके जो मार्क्स है वो आउट ऑफ 100 है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्क्स आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स ले लिए एज अ पैरामीटर्स। ओके, मतलब कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब हम उसके साथ दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स को पास करेंगे। ओके, और वो स्टोर हो जाएंगे S1 और S2 में, और उन दोनों की एडिशन मैंने यहाँ पे कर ली और उस एडिशन को मैंने स्टोर कर दिया इस लोकल वेरिएबल टोटल मार्क्स में। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, परसेंटेज को करूँगा परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे मैं आउट ऑफ 100 ले रहा हूँ, तो वो जो होता है ना कि मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, वो हो जाएगा कट, यानी दो जीरोस कट हो जाएंगे और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा। ओके, तो ये सिंपलर फॉर्म है। ओके, अगर आपके मार्क जो है वो आउट ऑफ 100 है तो आप डायरेक्टली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट्स के लिए परसेंटेज को फाइंड कर रहे हैं उस स्टूडेंट के लिए। ओके, तो ये एक कंस्ट्रक्टर बन चुका है। तो आप क्या करता हूँ, मैं इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ क्लास कीवर्ड, उसके बाद स्टूडेंट यानी कि आपके क्लास का नाम, उसके बाद मैं डाल देता हूँ प्रसाद। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी प्रसाद ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो मुझे इसके बाद इन ब्रैकेट सब्जेक्ट की जो मार्क्स है वो डालने पड़ेंगे। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे 79 कॉमा
डालता हूँ 45। ओके, तो ये 2 मार्क्स है 2 सब्जेक्ट्स के। ओके, तो समझ में आ रहा है क्या होगा, जब भी प्रसाद ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब 79 और 45 वैल्यूज के साथ, मतलब कि मार्क्स के साथ हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाएंगे। हम नहीं लगाएंगे, कंपाइलर अपने आप लगा लेगा। ओके, और 79 स्टोर हो जाएगा S1 में और 45 स्टोर हो जाएगा S2 में। ओके, उसके बाद क्या होगा, हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और वो परसेंटेज प्रसाद के लिए स्टोर हो जाएगा। ओके, तो देखो अभी तक सिर्फ परसेंटेज को हमने तैयार कर रखा है, मतलब कि कैलकुलेट करके रखा है, बट हमने उसे अभी तक डिफाइन नहीं किया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे गेटर नाम का फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, परसेंटेज को डिस्प्ले करा देगा आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, मुझे यहाँ पे वॉइड डालना पड़ेगा। ओके, वॉइड, इसके अंदर मैं डालता हूँ Cout परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट इज, और उसके बाद डाल देते हैं परसेंटेज। ओके, और उसके बाद मैं लगा देता हूँ एंडल। ओके, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, इस प्रसाद के लिए कॉल लगाते हैं गेट डेटा को, प्रसाद डॉट गेट डेटा। ओके, और उसके बाद सेमीकोलन, अब प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। ओके गाइस, तो ये मुझे एरर दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन आफ्टर क्लास डेफिनेशन। ओके, मैंने क्या किया है, देखो हमें क्लास खत्म होने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन डालना होता है, बट वो मैंने नहीं डाला। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और अगेन रन कर लेते हैं। तो देखो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इज 62 लिख के आ चुका है। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर को करेंगे ओवरलोड। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ कि मैं बहुत आलसी हूँ इसीलिए। ओके, और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, पहली बात तो आपको पता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग किसे कहते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब यह होता है कि सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। मतलब कि अगर आप फंक्शन को ओवरलोड करते हैं, मतलब कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस तो क्रिएट करते हैं, बट वहाँ पे पैरामीटर लिस्ट जो होती है वो अलग अलग होती है हर फंक्शन की। ओके, सेम यहीं पे हो रहा है। यहाँ पे जो नाम है वो ऑब्वियसली सेम रहेगा क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, इसका नाम जो है वो आपके क्लास से ही लिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे जो है चेंज होगी हमारी पैरामीटर लिस्ट। ओके, तो मैं इस दूसरे कंस्ट्रक्टर में क्या करूँगा, 2 सब्जेक्ट्स ना लेते हुए 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंटीजर S3। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमें चाहिए होंगे एज अ आर्गुमेंट। ओके, तो उसके बाद क्या करते हैं, एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 4 सब्जेक्ट के मार्क्स लेता हूँ कि इंटीजर S3 और उसके बाद इंटीजर S4। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 करना होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करने हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे मुझे डिवाइडेड बाय 2 नहीं 3 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे है 4 सब्जेक्ट्स, राइट। तो मुझे यहाँ पे S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 4 सब्जेक्ट्स की मार्क्स की एडिशन ले रहा हूँ और उसके बाद ये सब्जेक्ट के लिए परसेंटेज को फाइंड कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो आप क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और अगेन रन कर लेते हैं। ओके, तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इज 60। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसके बाद हम आर्गुमेंट लिस्ट को जो है वो पास कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो कंपाइलर क्या करेगा, चेक करेगा कि आपके कौन से कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर्स है, राइट। तो यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्टर में ही आपको 2 पैरामीटर्स मिल जाएंगे, तो ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इस कंस्ट्रक्टर का कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ, ओके, जिसको मैं पास करता हूँ। यहाँ पे नहीं, मैं नीचे डालूंगा। ओके, यहाँ पे डालता हूँ क्लास, उसके बाद स्टूडेंट और उसके बाद मैं डालता हूँ संकेत। उसके बाद इन ब्रैकेट में क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स है वो डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं डालता हूँ 70, 45, कॉमा, यहाँ पे इसको मैं फेल कर देता हूँ एक सब्जेक्ट में 19, उसके बाद एक सब्जेक्ट में टॉप कर देता हूँ 99। ओके, अब क्या होता है वो देखते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, संकेत के लिए कॉल लगा लेता हूँ गेट डेटा को, संकेत डॉट गेट डेटा। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। तो आप क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा।
ओके अभी मुझे एरर दे रहा है, संकेत वॉज नॉट डिक्लेयर इन स्कोप। कैसे? ओके यहाँ पे मुझे कैपिटल एस डालना था, मैंने स्मॉल एस डाल दिया। ओके अगेन सेव कर लेते और रन कर लेते। अब देखो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एज 58, मतलब कि संकेत के जो परसेंटेज है वो 58 है। तो देखो जब भी संकेत ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो कंपाइलर क्या करेगा, इन चारों वैल्यूज के साथ कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाएगा और वो जाके देखेगा कि कौन से कंस्ट्रक्टर में 4 वेरिएबल्स है। पहले कंस्ट्रक्टर में है नहीं, यहाँ पे तो 2 ही है। ओके दूसरे में चेक करेगा, दूसरे में तो 3 ही है तो यहाँ पे भी नहीं। और अब वो जाएगा आखिरी कंस्ट्रक्टर के पास जहाँ पे 4 वेरिएबल्स है, मतलब कि 4 पैरामीटर्स है। ओके तो वो क्या करेगा, इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल लगा लेगा संकेत ऑब्जेक्ट के लिए। ओके उसके बाद S1 में स्टोर हो जाएगी 70 वैल्यू और S2 में 45, S3 में 19 और S4 में 99। ओके और उसके बाद हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब कि ये वाला कोड जो है इस वाले कंस्ट्रक्टर का, तीसरे कंस्ट्रक्टर का, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब हम कुछ वैल्यूज पास करते हैं। ओके तो कंपाइलर क्या करते हैं, उन वैल्यूज को लेता है और जाता है कंस्ट्रक्टर के पास और देखता है कि कौन से कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर लिस्ट के साथ वो वैल्यूज मैच करती है। जहाँ पे भी वो मैच कर जाएंगी वो कंस्ट्रक्टर जो है वो कंपाइलर एग्जीक्यूट कर देगा। सो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या था कि सेम फंक्शन नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। ओके बट यहाँ पे सेम नाम का कोई कंसेप्ट आता ही नहीं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर आपके क्लास के ऊपर से ही लिया जाता है, क्लास के नाम के ऊपर से ही लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली नाम जो है वो सेम ही होगा हर कंस्ट्रक्टर का, राइट। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, वो है कि आपकी जो पैरामीटर लिस्ट है वो हर कंस्ट्रक्टर के लिए अलग अलग होनी चाहिए। ओके तो इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट अब आपको बचा होगा, तो अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अब बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।